नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत का आज सबसे महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संरक्षण में पड़ने वाला मानवता का दुश्मन, महाशैतान संदेश खाली का पिशाच आज पकड़ा गया। ममता बनर्जी ने उसको सरेंडर करवा दिया। ममता बनर्जी के संरक्षण था, उन्हीं के पास था। जब कोर्ट से फटकार लगी तो ममता को लगा कि लोकसभा चुनाव के पहले कहीं कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़ जाए। इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई प्यादे को आगे करो, नहीं कहीं रानी न मारी जाए। इसी डर से ममता बनर्जी ने अपने प्यादे को पुलिस संरक्षण में बाहर निकाला और पुलिस को सुपुर्द किया। हालांकि उसके आव भाव, चाल चलन और उसको देख करके ऐसे लग रहा था जैसे वो ससुराल में सुरक्षा के तहत जा रहा हो, क्योंकि उसको पता था कि हमारी आंका हमारा कुछ नहीं होने देंगी, क्योंकि कुछ राज उसका इसके पास है और कुछ इसका उसके पास है। तो ये गिव एंड टेक है, उसका कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने मत के हिसाब से अपने विवेक का इस्तेमाल करके नहीं किया है। आज चर्चा इसी पर। मित्रों, राज्यसभा का चुनाव निपटा है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल, कई जगह राज्यसभा का चुनाव हुआ है। इसमें कई विधायकों ने पाला बदल करके या अपने पार्टी के घोषित उम्मीदवार से इतर दूसरे उम्मीदवारों को मतदान दिया। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का भी एक विधायक ने अंतरात्मा की आवाज सुन ली। उत्तर प्रदेश के सपा के विधायक ने सुन ली। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों ने सुन लिया। अब यह अंतरात्मा की आवाज है क्या? अलग अलग परिदृश्य में अलग अलग कारण है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो अंतरात्मा की आवाज है वह मिली भगत है। संजय सेठ अखिलेश यादव का आदमी है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई हमारा वोट फालतू जा रहा है, राज्यसभा चुनाव में व्हिप नहीं लगता, इसलिए विधायकों की विधायकी नहीं जाती। तो उस वजह से ये होगा कि भाई आप मतदान करिए, मतदान का परिणाम हमको पता है। तो उन्होंने अंतरात्मा का नाम दे दिया। हिमाचल प्रदेश में सुखू सरकार के विरुद्ध वहां के बड़े राज परिवार वीरभद्र सिंह का परिवार को एक मौका मिला कि भाई यहां अल्पमत में सरकार को बता करके सुखू को हटाने का साजिश किया जाए, और वो होता हुआ नजर भी आ रहा है। वहां अंतरात्मा की आवाज का मतलब वो था। कर्नाटक में भाजपा के जिस विधायक ने अंतरात्मा की आवाज सुन ली, उसको भाजपा नेतृत्व से अदावत थी। वो अपना बहम अहम बनाना चाह रहा था, इसलिए उसने अंतरात्मा की आवाज सुन ली। इन सब के बीच में कुछ और कारण है। ये अंतरात्मा की आवाज सुनने के पीछे कुछ आत्मिक कारण भी है। अंतरात्मा का आंतरिक कारण भी है जिस वजह से लोग सुन रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपके लिए मतदान का खुला अपमान आखिर आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, और आपको क्या करना चाहिए, और इसका निदान क्या है? मित्रों, सबसे पहली बार अंतरात्मा की आवाज की जो बहुत बड़ी चर्चा हुई थी वो हुई थी सोनिया गांधी को जब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया, मतलब सदन में, सेंट्रल हॉल में जब उनके नाम का प्रस्ताव हुआ, तो उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुन करके मनमोहन सिंह जी को आगे किया और बोला कि मैं प्रधानमंत्री के रेस में नहीं हूं। उस वक्त भी सोनिया गांधी के अंदर की कोई आत्मा नहीं बोली थी, वो बाह्य कारण था जिस वजह से वो नहीं बनी, लेकिन उससे उन्होंने अंतरात्मा का नाम दिया। अंतरात्मा के आवाज का मतलब है कि अपने मन की करना और अपने मतदाताओं के मन की बिल्कुल न सुनना। यह कई परिस्थितियों में लागू होती है। जैसे कोई आदमी आकंठ बेईमानी से डूबा हो, घोटाले की मोटी फाइल उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट में पड़ी हो, तो वर्तमान सरकारी दल के लोग अप्रोच करते हैं, कहते हैं आपके फला वाला कुकर्म की फाइल हमारे पास है और आप तुरंत अंतरात्मा के नाम पर सुन लीजिए, नहीं तो आप मतदान देकर बाहर निकलेंगे, आप पर सीबीआई का छापा पड़ जाएगा। चूंकि उसको पता है कि उसने आकंठ बेईमानी किया हुआ है, तो वह मजबूरी में, दबाव में, लालच में, प्रभाव में अंतरात्मा की आवाज सुन लेता है। कुछ लोगों की अंतरात्मा की आवाज आती है कि भाई उसको बताया गया कि भाई जब आप अपने दल से टिकट लिए थे तो आपने इतना रुपया दिया था,
और इतना रुपया आपने खर्चा किया था। हमको इस बात की जानकारी, क्योंकि हर आदमी को एक दूसरे की जानकारी होती है, यह कोई छुपी चीजें नहीं है। तो उनको कहा जाता है कि मान लो आपने भाई 5 करोड़ रुपया देकर टिकट लिया था, 5 करोड़ रुपया आपने खर्चा करके चुनाव जीता, 10 करोड़ है और अभी तक आपको कोई आमदनी आई नहीं, क्योंकि वे आप सरकार में है नहीं और आगे की उम्मीद है नहीं। तो एक काम करिए, आप 15 करोड़ हमसे लीजिए और अंतरात्मा का आवाज के नाम पर हमको मतदान दे दीजिए। वो कहता है यार पार्टी के साथ किस तरह का वफादारी, पार्टी ने टिकट देने के पहले 5 करोड़ रुपया लिया तो था, तो हम 5 करोड़ मिल रहा है, हमारा रुपया वापस आ रहा है, तो वो वहां पर अंतरात्मा की आवाज सुन लेता है। कुछ के और भी कारण हैं, जैसे कुछ कारण होते कि भाई पार्टी हमारी सुन नहीं रही है, तो यहाँ पर अपना प्रभाव बताने, अपनी विरोध जताने का एक बढ़िया तरीका है, वो अपने अंतरात्मा की आवाज सुना देता है। उन सब चीजों पर चूंकि जनता का कोई सीधा दखल नहीं होता है और जनता इन सब चीजों को मतदान के टाइम में याद नहीं रखती है, इसीलिए ये सब खुले मन से अंतरात्मा की आवाज करते रहते हैं और अपना नंगा नाच करते रहते हैं। इन सब का रोकथाम एक ही उपाय पर हो सकता है, जब आप मतदान के टाइम अपने अंतरात्मा की आवाज पर मतदान दें। जब आप मतदान देने जाए तो यह देखें कि भाई जिस आदमी को हमने वोट दिया है, यह आदमी पहले था सपा में, चुनाव लड़ा भाजपा में, समर्थन दिया कांग्रेस को और टिकट मांग रहा है बसपा से। मतलब यह आदमी पेंडुलम की तरह से घूम रहा है, इसकी कोई विचारधारा नहीं है, एन केन प्रकार सत्ता में बने रहना और सत्य का मलाई चाटना इसका काम है। तो ऐसे आदमी को आप अपना उम्मीदवार क्यों बना रहे हैं, आप अपना मतों का अधिकार क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपके मत का कीमत तो उसके पास है नहीं, आपके मत के ब्याह पर वो अपने आप को बेच रहा है और आपको बेच रहा है, आप मुफ्त में बिक रहे हैं और वो पैसा लेकर के आपको बेच रहा है। इन सब चीज को अगर आप ध्यान से विचार करके मतदान देंगे तो यह अंतरात्मा का आवाज वाला खेल खत्म होगा, नियंत्रण में आएगा। राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि ये पूर्णतः खत्म हो जाए यह बात की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ नियंत्रण हो सकता है, क्योंकि कई चीजों पर नियंत्रण हुआ दिख रहा है वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से। तो इन सब का एक ही उपाय है कि भाई अंतरात्मा की आवाज, पहला कारण कि भाई जांच एजेंसियों के दबाव में उनके प्रभाव से प्रभावित होते हैं, तो आप ऐसे लोगों को वोट दीजिए मत जो बेईमानी किया हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि आदमी पहले पैदल चला करता था, अब फॉर्च्यूनर के काफिला में चल रहा है, मतलब माल कहीं से कमाया है, तो माल कहीं से कमाया तो बेईमानी से कमाया है। क्योंकि 1987 से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, 15 साल मजबूरी में पुरानी हो जाने के बाद सरकार ने कहा था कि वो गाड़ी रखोगे तो चालान हो जाएगा, तो हमें बेच करके उसी स्तर की एक दूसरी गाड़ी खरीदनी पड़ी। मतलब दुनिया के सबसे सस्ती कार मेरे पास है और सबसे सस्ता घर है, क्योंकि मेरे पास अंतरात्मा जागने का कोई मौका नहीं मिला। तो यह चीज देखा जाएगा कि भाई ये आदमी 2 साल पहले तक भिखारी था और आज माला माल कैसे हो गया। आप ऐसे आदमी को वोट मत दीजिए, या बोलिए कि हमको वो सूत्र बता कि हम भी तेरे तरफ से अमीर हो जाए। जैसे 2-3 बार आप सूत्र पूछ लेंगे उससे समझ में आ जाएगा। तो ऐसे लोग वोट मत दीजिए, नहीं तो किसी के दबाव में उसको अंतरात्मा की आवाज सुननी पड़ेगी। दूसरा, आप देखिए कि कोई आदमी आपके पास आया तो पूछे भाई तू पहली बार तो फलाने पार्टी में था, तो उस वक्त उस पार्टी का विचारधारा मान रहा था और ये घोर विरोधी पार्टी की विचारधारा कैसे माना। जैसे कोई आदमी समाजवादी पार्टी का है और अब उसे समाजवादी टिकट नहीं मिले, भाजपा में आ गए, तो भाजपा और समाजवादी दोनों 2 ध्रुव है, दोनों अलग अलग विचारधारा है। तो मतलब तेरा विचारधारा 365 डिग्री घूम रहा है, मतलब तू आदमी है कि पेंडुलम है। तो आप ऐसे आदमी को मतदान मत दीजिए, नहीं तो क्या पता पैसे के साथ में किसी तीसरे पार्टी में चला जाए। और तीसरा आदमी को देखिए जिसका स्वभाव लुढ़कने वाला हो, जो अपराधी प्रवृत्ति का हो, नहीं तो पुलिस भी उसको पकड़ सकती है और अंतरात्मा की आवाज सुना सकती है। तो जब सबसे पहली बार अपने ही चरण पर आप इन सब चीजों की जांच करके अपना उम्मीदवार, अपना कैंडिडेट को जितवाएंगे, तब जा करके इस तरह की उम्मीद कम होगा। क्योंकि तब पार्टियां भी पैसा लेकर के टिकट नहीं देंगी, क्योंकि वो पता होगा कि अगर पैसा लेकर के हम टिकट देंगे भी तो ये जीत नहीं पाएगा। पार्टियों को भी इस बात का डर रहता है कि भाई आदमी जीते, और अगर आदमी जीतेगा नहीं तो फिर वो पैसा भी बर्बाद करेगा जो मैं उससे लिया हूं और जो वो खर्चा कर रहा है। क्योंकि एक सीट का लॉस बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि पार्टियों के पास सदस्य संख्या होने के वजह से दूसरे पार्टियों से समझौता करती है। जैसे किसी पार्टी में 20 MLA है और सरकार बनाने में 20 MLA की कमी हो रही है, तो वो जितना रुपया खर्चा के उससे ज्यादा वसूलने के चांसेस होते हैं। तो आप ऐसे लोगों को भी टिकट ना दें, मतदान ना दें,
मतलब इन सब का मूल आधार आप है, क्योंकि आप ही जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, मुफ्त बिजली के नाम पर, मुफ्त राशन के नाम पर मतदान देते हैं और कभी अपना विवेक नहीं लगाया कि मुफ्त बिजली आती कहां से है, ये मुफ्त राशन आती कहां से है, ये अपराधी आती कहां से है। इन सब चीज को अगर आप विचार करके मतदान देंगे तो इन तरह की अंतरात्माओं की आवाज कम सुनाई देगी, क्योंकि इन्हें अपनी बात आपके बात के माध्यम से समझ आ जाएगी। लोकसभा चुनाव अवसर पे है, भारतीय जनता पार्टी की आज पहली बैठक हुई। हालांकि इंडी गठबंधन की बैठकें चल रही है, अभी तक कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है, लेकिन भाजपा ने आज पहले लिस्ट पर विचार कर लिया है। वैसे तो वो सारी लिस्टों पर विचार कर ली होगी, लेकिन किस्तवार लिस्टों को जारी करेगी। तो जिन जिन लोगों को जारी करें उसमें से आपने 3 चीज देखना है। पहला कि भाजपा ने या कांग्रेस ने या सपा ने, जिस भी पार्टी ने जो उम्मीदवार आपके सामने रखा है उसका चाल चरित्र और चेहरा कैसा है। चेहरा मतलब नहीं कि वो खूबसूरत दिखा है, चाल कैसा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि कल वो कांग्रेस में था, सपा में आ गया, फिर भाजपा में चला जाएगा। ऐसे लोगों को मतदान ना दें। चरित्र देखिए कि क्या वो अपराधी है, भ्रष्टाचारी, क्योंकि क्षेत्र की जनता तो जानती है कि भाई ये आदमी कैसा है, तो आप उसका चरित्र जानकर विचार और उसका चेहरा देखें कि उसका कुल खानदान कैसा है, परिवार कैसा है। और अगर आपको उनके विषय में जानकारी ना हो, मतलब वो आदमी बाहरी है, तो उसको मतदान बिल्कुल ना दें, क्योंकि बाहरी आदमी का हम प्रेशर नहीं देते। हम चाहते हैं कि आपके क्षेत्र का रहने वाला आदमी ही आपका नुमाइंदा हो, क्योंकि उसे आपके इलाके की जानकारी होगी। बाहर का आदमी क्या पता, लोग बताएंगे तो जानेगा। तो इन सब चीजों को जान कर आप मतदान देंगे तो यह पाएंगे कि आप फायदे में रह रहे हैं और इस तरह की अंतरात्मा की आवाज पर लुढ़कनबाजी कम हो रही है। विचार जरूर करिएगा, एक बार करके देखिए। मुझे लग रहा है कि देश सुधर जाएगा, और जब तक देश सुधर नहीं जाता है तब तक ऐसे समस्याओं का समाधान आपके सामने रखता रहूंगा। और अगर समस्या का समाधान आपके सामने आएगा तो वो समाप्त होगा। तो मुझे मालूम है कि एक दिन में समाप्त नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, और उसी दिन के इंतजार में मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।